नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। हमारा खास शो महाकुंभ का महापर्व। महाकुंभ को शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। कुंभ नगरी प्रयागराज में हर दिन लाखों में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक संगम में 13 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। GNT पर हम आपको घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा करवा रहे हैं, कुंभ का हर रंग दिखा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ महाकुंभ की महायात्रा पर। प्रयागराज महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र श्रद्धालुओं को बेहद भा रहा है। यहां पर महाकुंभ की कथा डिजिटल तरीके से दिखाई और सुनाई जा रही है। तकनीक की मदद से लाइट और साउंड का ऐसा अद्भुत संसार बनाया गया है जो कि कुंभ नगरी में पौराणिक कथाओं को साकार कर रहा है। कहीं रामलला का रूप है, कहीं महादेव के स्वरूप हैं, कहीं ड्रोन शो में सागर मंथन का भव्य नजारा है, कहीं 3D लाइटिंग से चारों युगों को धरा पर उतारा है। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। जाने कितनी ही गाथाएं, जाने कितनी ही कहानियां इन दिनों कुंभ नगरी की धरती पर हर ओर बिखरी हैं। इनमें कुछ कथाएं तो इतनी जीवंत हैं मानो युगों बाद इस महाकुंभ में साकार हो उठी हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद, ये गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। 2. हरिद्वार, यह गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड में स्थित है। ऐसी ही कहानियां सुनाने के लिए महाकुंभ में ये अनुभूति केंद्र बनाया गया है। कुंभ नगरी में जब आप इस अनुभूति केंद्र में पहुंचते हैं तो स्वयं देवर्षि नारद आपको पौराणिक कहानियां सुनाते दिख जाते हैं। देखिए, जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र है नारद जी। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जब भी हम भगवान की कथाओं को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो नारद जी का जिक्र हमें जरूर मिलता है, जो कि बातों को इधर से उधर पहुंचाने का काम करते हैं। आपके सवालों का जवाब भी नारद जी यहाँ पर देंगे। अब कैसे नारद जी सवाल का जवाब देते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लगा हुआ है एक माइक जिससे आप उठाएंगे और अपना सवाल पूछेंगे। नारद जी आपको ध्यान से सुनेंगे। देखिए, मैं आपको करके बताती हूँ। कुंभ कौन सी 4 जगह लगता है? नारायण, नारायण। कुंभ मेला 4 पवित्र स्थलों पर आयोजित होता है जो निम्नलिखित है। 1. प्रयागराज, इलाहाबाद, ये गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। 2. हरिद्वार, यह गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड में स्थित है। 3. उज्जैन, ये क्षिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में स्थित है। 4. नासिक, ये गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है। इन 4 स्थलों पर कुंभ मेला एक निश्चित क्रम में हर 12 वर्षों में आयोजित होता है। हर स्थल की अपनी विशेषता और महत्व है और यहाँ भक्तजन स्नान करके अपने पापों का नाश मानते हैं। तो देखिए, नारद जी ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। कुंभ से संबंधित जो भी आपका सवाल है वो आप यहाँ नारद जी से पूछ सकते हैं। वो आपके सवाल को पहले सुनते हैं और सुनने के बाद उसका जवाब भी देते हैं। ये यहाँ आने वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। लोग अपने अपने सवाल पूछ रहे हैं। जो कुछ भी उन्हें समझ नहीं आ रहा उसका जवाब देने के लिए यहाँ नारद जी मौजूद है। इस अनुभूति केंद्र में टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोशनी और आवाजों का ऐसा अनोखा मेल किया गया है कि कथा आपकी आंखों के आगे साकार हो जाती है। कुछ देर के लिए आप खुद उस कथा के पात्र बन जाते हैं।
समुद्र मंथन की पूरी कहानी क्या हुआ था उसको दर्शाया गया है। श्रद्धालु जो आए हैं वो सबसे पहले यहीं पर आते हैं और इसमें नीलकंठ और ब्रह्मांड के रक्षक का वर्णन किया गया है। इस थ्रेड पर लेजर के जरिए पूरी कथा को दर्शाने की कोशिश की गई है। आखिर महाकुंभ क्यों होता है, क्यों कुंभ होने के कारण क्या है, इसके साथ ही क्या ऐसा हुआ था आज से हजारों करोड़ों साल पहले जो कुंभ हुआ, कुंभ 4 जगह ही क्यों होता है, ग्रहों की क्या स्थिति होती है, ये सारी चीजें इस अनुभूति केंद्र में आप महसूस कर सकते हैं। इंजन जो आपने थ्रेड प्रोजेक्शन देखा है वो प्रॉपर प्रोजेक्शन के माध्यम से हमने इसे क्रिएटिवली इस पे प्रोजेक्ट किया है, चीजें वहाँ पे लगाई है और लोगों को देख के काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। आई मीन वो सारे खुश हो जा रहे हैं कि वो जब एंड होता है, एंड होते ही जब शिव जी की लाइट्स ऑन होती है तो दे आर लाइक कि प्रॉपर प्रे करने लगते हैं कि भोलेनाथ ही काफी अच्छे से दिख गए। सागर मंथन की कथा के साथ साथ यहाँ सूर्य, 7 चक्र, 12 राशियां, नक्षत्र और कुंभ आयोजन पर उनके असर को दिखाया गया है। यहाँ हमें सुनने और देखने को मिलता है सूर्य, साथ ही साथ चक्रास और वो 4 जगह जहाँ पर कुंभ होता है। आत्मा ही परमात्मा है ये हम सब जानते हैं और यहाँ पर जो ऑडियो आप सुनेंगे वो इसको बेहतर तरीके से बताता है कि ब्रह्मांड में ग्रहों की किस तरीके से स्थिति बनती है तब कुंभ लगता है। 4 जगहों पर कुंभ लगता है, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार, और उसकी झलक भी यहाँ पर दिखाई गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि कैमरा इस तरफ दिखाएं। देखिए, नासिक में कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति और सूर्य दोनों सिंह राशि में होते हैं। तो प्लेसमेंट यहाँ पर दिखाई गई है, जुपिटर और लियो की सन की प्लेसमेंट दिखाई गई है, तब नासिक में कुंभ लगता है। ठीक इसी तरीके से उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में दिखाया गया है। हम सब जब भी साधु, संत और साधना की बात करते हैं तो अपनी चक्रास की बात करते हैं। हमारे 7 चक्रास जिनका जिक्र इसमें किया गया है, मूलाधार चक्र के बारे में इसमें बताया गया है, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के बारे में बताया गया है। अच्छी बात ये कि महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु केवल 50 रुपये का टिकट लेकर इस अनुभूति केंद्र का हर अद्भुत अनुभव ले सकते हैं। प्रयागराज से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में आम श्रद्धालुओं के साथ ही वीआईपी भक्त भी लगातार पहुंच रहे हैं और इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने संपूर्ण आस्था और पूर्ण विधि विधान के साथ आज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान किया। उनके साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत अलग अलग अखाड़ों के साधु संत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। स्नान के लिए जाने से पहले अमित शाह अरैल से स्टीमर के जरिए संगम रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने साइबेरियन पक्षियों को दाना भी खिलाया। वहीं साधु संतों के साथ ही योगी आदित्यनाथ के साथ संगम में डुबकी लगाई, हाथ में जल लेकर संकल्प लिया और फिर सूर्य को नमस्कार कर महाकुंभ में स्नान किया। गृहमंत्री अमित शाह के साथ उनका परिवार भी था। सपरिवार गृहमंत्री अमित शाह ने मंत्रोच्चार के बीच पूजा की। संगम में स्नान के बाद गृहमंत्री लेटे हनुमान जी और अक्षय वट के दर्शन करने के लिए भी निकल गए। प्रयागराज के महाकुंभ में अब मौनी अमावस्या के अमृत स्नान की बारी है। इसके लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के लिए खास तैयारियां भी की जा रही है, क्योंकि इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ सकती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 15वां दिन है, यानी इस महामेले का एक पखवाड़ा अब पूरा होने जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पर संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की तादाद में भी हर दिन इजाफा होता जा रहा है। संगम पर विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से और विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु हर रोज यहाँ स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम पर महाकुंभ में अब तक 2 प्रमुख स्नान पर्व संपन्न हो चुके हैं और अब मौनी अमावस्या के तीसरे अमृत स्नान की बारी है।
जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। क्योंकि केवल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर ही यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुँचने की संभावना है। सबसे बड़ी चुनौती है ट्रैफिक को मैनेज करना, भीड़ को मैनेज करना और भीड़ को मैनेज करके बताना कि आखिर उनको किधर से जाना है, किधर आना है, क्योंकि भीड़ का प्रेशर इतना जबरदस्त होता है जिसको झेल पाना सबके बस की बात नहीं। मौनी अमावस्या के दिन कुंभ स्नान में लोगों को दिक्कत न हो, इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। खास तौर से अखाड़ों के साधु संतों और आम श्रद्धालुओं के स्नान के लिए अलग अलग विशेष व्यवस्था की गई है। लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए विशेष जोनल प्लान बनाया गया है। अलग अलग इलाकों की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास रूट बनाए गए हैं। लोगों के स्नान के लिए रूट से नजदीक अलग अलग घाट भी तय किए गए हैं ताकि किसी एक जगह भारी भीड़ न हो। साधु संतों के 13 अखाड़ों के अमृत स्नान के लिए भी रूट तय कर दिए गए हैं। अखाड़ों के साधु संत त्रिवेणी पंटून पुल से होकर संगम पहुंचेंगे। अखाड़ों के स्नान के लिए अलग अलग समय भी निर्धारित है, जबकि आम लोग अक्षयवट की ओर से स्नान करने पहुंचेंगे। अब मौनी अमावस्या पर चूंकि श्रद्धालुओं की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ सकती है, लिहाजा कुंभ नगरी में आम लोगों की गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है। मेरे इधर अगर आप देखेंगे तो आपको पतित पावनी माँ गंगा दिखेंगी, जिनके आचमन में आने के लिए लाखों श्रद्धालु मौनी अमावस्या से पहले ही प्रयागराज में आने शुरू हो गए हैं। मौनी अमावस्या नजदीक है और उससे पहले ही प्रयागराज में जो श्रद्धालु हैं उनके आने का तांता लगा हुआ है। हम एक पीपा पुल पे मौजूद हैं और आप अगर देखें यहाँ पर तो तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो परिवार हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। कोई अपने बच्चों को लेकर आ रहा है, कोई अपने वृद्ध माता पिता को लेकर आ रहा है। आपको बता दें, महाकुंभ में पौष पूर्णिमा को पहले प्रमुख स्नान पर्व पर 1 करोड़ 75 लाख लोगों ने स्नान किया था, जबकि इसके अगले दिन मकर संक्रांति को 3.5 करोड़ लोग यहाँ पर स्नान के लिए पहुँचे। वहीं शुक्रवार और शनिवार को यानी 24 और 25 तारीख को 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कुंभ स्नान किया। अपार भीड़ को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है, तो खास हथियारों से लैस यूपी एटीएस की महिला कमांडो भी एटीवी पर गश्त लगा रही है, ताकि सुरक्षा चुस्त रहे और कहीं भी किसी अनहोनी से बचाव किया जा सके। संजय शर्मा और समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, अब आपको सीधे हम प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, अब तो वहां की तैयारियां, ये बताइए कि जिस स्नान को लेकर बताया जा रहा है कि 10 करोड़ लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, यानी मौनी अमावस्या वाले दिन, उसको लेकर किस तरह की तैयारी वहां अभी से आपको देखने को मिल रही है? तैयारियां बहुत वृहद हैं श्वेता, और पिछली बार जो कुछ चूक रह गई थी उस चूक को भर दिया गया है। यानी पिछली बार जैसे बाड़ें लगाई गई थी, बल्लियां लगाई गई थी, अब बल्लियों के आगे वहां एल्यूमिनियम की फेंसिंग यानी जाल लगा दिया गया है, ताकि कोई भी आदमी अंदर से घुस के उसमें इंट्रूजन ना कर सके, घुसपैठ ना कर सके। पिछली बार लोग साधु संतों के रास्ते में जो 100 फुट चौड़ा रास्ता बनाया गया था, जिससे कि वो संगम पर आए, स्नान करें और स्नान करके वापसी का रास्ता भी था, उसमें जनता घुस गई थी। और जो घाट बने हुए हैं, जिस संगम के ठीक सामने गंगा यमुना के संगम पर साधु संत महंत आकर स्नान करते हैं, उस अमृत स्नान की जगह पर भी आम जनता घुस गई थी, तो इससे संतों में काफी नाराजगी देखी गई थी। अब लेकिन प्रशासन ने उन सारी चीजों से सबक लिया है। ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अमृत स्नान के समय साधु संतों के लिए जो रास्ता बनाया गया था, उस रास्ते में भी लोगों को बीच बीच में छोड़ा जा रहा था, लेकिन अब दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। प्रशासन ने पिछले 3 दिनों से उस रास्ते पर एक भी आदमी को जाना अलाउ नहीं किया है। सिर्फ हर घंटे पे वहां झाड़ू लगती है और यही मना रहे हैं कि किसी तरह ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए। और सबसे बड़ा उत्सव, सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा इंतजाम इसी दिन के लिए होते हैं, जो 29 जनवरी को है, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का भारतीय वाङ्मय में बहुत महत्व है, और ये कहते हैं कि इसी दिन सृष्टि की शुरुआत की थी, ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की शुरुआत की थी। इसलिए मनु महाराज के नाम पर, जो मनु पूरे मानवों के आदि पुरुष हैं, उनकी याद में इसको मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन लोग मौन रहते हैं और इस दिन किया गया दान, तीर्थ, जप, स्नान, ये सारी चीजें बहुत फलदायी होती हैं, अक्षय फलदायी होती हैं।
बहुत धन्यवाद संजय जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, महाकुंभ में, महापर्व में अब बारी कुंभ कथा की है। जीएनटी स्पेशल में हम हर रोज आपको कुंभ से जुड़ी कहानियां सुना रहे हैं। जिस तरह कुंभ अनंत है, उसकी कथाएं भी अनंत है। कुंभ की शुरुआत वैसे तो वैदिक काल से मानी जाती है, लेकिन ऐसा वक्त भी आया था जब कुंभ समय की लहरों में कहीं गुम हो गया था। उस दौर में महाकुंभ का फिर से श्री गणेश करवाने और उसे जनमानस तक पहुंचाने का श्रेय एक ऐसे संत को जाता है जिन्होंने 8वीं सदी में भारत की भूमि पर सनातन की नई धार्मिक और सामाजिक परिभाषाओं को बुना था। कुंभ नगरी के आंगन में ये प्रतिमा उन संत की है जिन्होंने भारत के हर कोने में सनातन धर्म की परंपराओं की पताका को आकाश की बुलंदियों पर लहराया। आदि गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म के वो प्रवर्तक हैं जिन्होंने 8वीं सदी में देशज, अध्यात्म और सांस्कृतिक परंपराओं के धागों से भारत की भूमि पर नई धार्मिक और सामाजिक परिभाषाओं को बुना। माना जाता है कि भारत भूमि पर महाकुंभ के आयोजन का पुनः श्री गणेश करवाना भी आदि गुरु शंकराचार्य के इसी महाअभियान का हिस्सा था। इसकी शुरुआत तो वैदिक काल से मानी जाती है, क्योंकि वेदों में इसकी चर्चा है, चाहे वो ऋग्वेद हो चाहे अथर्ववेद हो, पुराणों में इसकी चर्चा मिलती है। तो निश्चित तौर पर इसकी शुरुआत अति प्राचीन है। परंतु कलयुग में या वर्तमान समय में देखा जाए तो कुंभ महापर्व के विस्तार में, कुंभ महापर्व के पुनरुत्थान में, कुंभ महापर्व के नवीन शुरुआत में आदि गुरु शंकराचार्य की महती भूमिका है। माना जाता है कि भारत में जो सनातन धर्म है उसके हालिया स्वरूप की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य ने अपनी मां की आज्ञा से वैराग्य धारण करने के बाद देश भर में घूम घूम कर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इसी दौर में आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में 4 अलग अलग पीठों की स्थापना कर सनातन धर्म की जड़ें मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन आदि शंकराचार्य का मानना था कि सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के जरिए ही वैदिक संस्कृति और यज्ञ परंपराओं को जिंदा रखना चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में शंकराचार्य की प्रेरणा से चारों मुख्य मठों की देखरेख में नागा साधुओं की एक सेना की तर्ज पर ही अखाड़ों को तैयार किया गया। नागाओं और मठों की स्थापना करके, अखाड़ों और मठों की स्थापना करके जो नागा संप्रदाय को एकजुट करने का इन्होंने सार्थक प्रयास किया और आम जनमानस को हिंदू धर्म, सनातन धर्म के संदर्भ में जो उपदेश प्रदान किया, उसका प्रभाव वर्तमान में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। माना जाता है कि उसी दौर में आदि गुरु शंकराचार्य ने ही जनमानस के बीच कुंभ मेले को लोकप्रिय बनाया। आम लोगों को कुंभ मेले में भाग लेकर पुण्य लाभ पाने के लिए आमंत्रित और प्रोत्साहित किया। देखते ही देखते कुंभ मेला मानव जाति के लिए आध्यात्मिक उत्थान का साधन बन गया। ये एक ऐसा समय बन गया जब सनातन समाज वास्तव में एकत्रित होने लगा। आदि शंकराचार्य के कुंभ प्रवर्तक होने के कारण आज भी कुंभ पर्व मुख्यतः साधुओं और अखाड़ों का ही माना जाता है। पूरा विश्व प्रयागराज की पावन भूमि पर पहुंचकर कुंभ महापर्व में स्नान करना चाहता है और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, अपने पूर्व में किए गए सभी पापों का समन करना चाहता है। इसके पीछे कहीं न कहीं आदि गुरु शंकराचार्य की महती भूमिका है, क्योंकि अखाड़ों में रह रहे नागा लोग इस महाकुंभ के आकर्षण के केंद्र बिंदु होते हैं। प्रमुख स्नानों पर, शाही स्नानों के समय सबसे पहले नागा लोग स्नान करते हैं। उसके बाद आम जनमानस यदि स्नान करे तो उसके पुण्य फल में वृद्धि हो जाती है, ऐसा माना है। 8वीं सदी में दोबारा शुरू हुआ महाकुंभ का आयोजन सनातन धर्म की ऐसी अनवरत यात्रा बन गया जिसे फिर काल खंडों में बांधा नहीं जा सका। गुजरती सदियों के साथ महाकुंभ का वैभव बढ़ता चला गया। कभी आदि गुरु के द्वारा रोपा गया वो पौधा आज आस्था का विशाल वट वृक्ष बन चुका है, जिसकी छांव तले सनातन परंपरा को मानने वाली पीढ़ियां
धर्म और अध्यात्म के अमृत से सराबोर हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।